Benvenuti alla quinta lezione. Oggi impareremo il verbo essere. आपको वेलकम है आपके 5th लेसन में और आज हमने verbo essere पढ़ने हैं। तो ये जी आगे हमारे verbo essere जो कि बहुत ही आसान है, हम प्रैक्टिस करेंगे, साथ ही वर्ब भी शुरू कर देंगे। मैंने यही सोचा है कि हम साथ साथ में सारी चीज़ें इकट्ठे ही करेंगे, जो हमें जहाँ पे नज़र आएगा उसको हम पढ़ते जाएंगे। इसी तरह से ही समझ आती है, वरना एक चीज़ पकड़ के उसको रट्टे मारने से ना मुझे ये तरीका पसंद है, ना ही मैंने पतंते में आप पे ये अप्लाई किया, ना ही इधर इंशाल्लाह करना है। इयो सोनो, तू सही, लुई लई ए, ये सब चीज़ें आप से बहुत ज़्यादातर लोग इसको ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन हमें इसको शुरू से फिर भी करना है सबके लिए। इयो मतलब कि आई सोनो, मैं क्या हूँ, सोनो मतलब कि मैं प्यारा हूँ, नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब है आई एम, ठीक है, आई एम। लेकिन आप इसको याद रख सकते हैं सोनो से कि मैं की जब बात होगी तो मैं क्या कहना है, सोनो। जहाँ पर सोनो आ गया तो ये किसकी बात हो रहा है, आपकी बात हो रही है। जैसे कि ईओ सोनो आयशा। अब एक और चीज़ भी है यहाँ पर कि आपको ईओ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाली सोनो भी कहते हैं ना, जैसे कि आपका नाम अली है तो आप कहते हैं सोनो अली, तो बस ठीक है, ये भी सही है। ईओ सोनो अली भी ठीक है, सोनो अली भी ठीक है। तू मतलब कि यू यानी कि तुम, सही, तुम सही मतलब यू आर, ठीक है, तू सही यू आर। अब इसको भी आप याद रख लें कि मैं तो हूँ सोना और तू क्या है, बस सही ही है, ठीक है। लुई और लई किसके लिए है, लड़का और लड़की। लुई लड़के के लिए, लई किसके लिए, लड़की के लिए, यानी कि ही और शी। अब ये हम पहले लेसन में कर भी चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रैक्टिस ज़्यादा आपने करनी है। लुई भी ए और लई भी ए, यानी कि इज़। जिस ई के ऊपर आपको पता है, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जिसके ऊपर ये इस तरह से लाइन होती है उसका मतलब होता है इज़, और जो हाली ई होता है उसका मतलब होता है और। नुई क्या है, हम। नुई सियामो, जैसे कि ही इज़, यू आर, आई एम, वी आर होता है। नुई क्या होता है, सियामो। इसको कैसे याद रखें कि आम तो सबको ही पसंद होते हैं, जब हम सबको आम पसंद है इसलिए नुई सियामो, नुई सियामो। तो जहाँ पर सियामो आ जाए तो वहाँ पर, या आमो जिसके एंड पे आएगा तो वो ज़्यादातर हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हम की ही बात कर रहे होते हैं। अभी आपको इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी, परेशान ना। अच्छा, जब एक तुम था तो क्या, तू, ठीक है। उर्दू में भी ये कहता है ना, तू क्या कर रहा है। और जब ज्यादा तुम हो, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो अब ये तुम लोग जो है इसको हम इटालियन में क्या कहेंगे, वही सिएते। जब एक था तो सही, और जब ज्यादा तुम हुए तो क्या बन गया, सिएते। मिलता जुलता है ना, ये सही है और ये सिएते, ठीक है। वही के साथ क्या आएगा, सिएते। अच्छा जी, इयो सोनो और लोरो भी सोनो, मैं भी सोना और वो भी सोने। लोरो कौन है, वो, ठीक है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। इयो सोनो फेलीचे, मैं क्या हूँ, खुश हूँ। इयो सोनो फेलीचे, फेलीचे का मतलब खुश, हैप्पी, आई एम हैप्पी। सोनो फेलीचे भी हो तो भी इसका मतलब मैं खुश हूँ। सही स्तांको, तुम थके हुए हो, तुम टायर्ड हो। तू सही स्तांको या हाली सही स्तांको, एक ही बात है, ठीक है। लुई ए जेंटिले, वो बहुत क्या है, जेंटल है, यानी कि वो बहुत रहम दिल है, बहुत काइंड है। ए मतलब के है, और क्योंकि लुई है तो इसका मतलब हम लड़के की बात करें। अगर लई होता तो किसकी बात कर रहे थे, लड़की की बात करते। लई ए जेंटिले, लुई ए जेंटिले, तो फर्क किसका आएगा, सिर्फ लई और लुई का फर्क आएगा। नुई सियामो अमीची, हम सब क्या हैं, हम सब दोस्त हैं। अभी अमीची कहाँ से आया है, अमीको से आया है, ठीक है। अमीको क्या है, एक है, तो इसका मतलब वो क्या हो गई आपकी वाहिद, आपका सिंगुलारे हो गया। और उसकी प्लुराले क्या होगी, अमीची। क्यों अमीची हो गई, या आप पहले पढ़ चुके हैं ना, इससे मैं आपको जल्दी जल्दी बता रही हूँ कि जो अमीको है ना वो क्या है, आपका मस्कीले है। तो जब मस्कीले को आप जमा में करेंगे, ओ किससे बदल जाएगा, ई से बदल जाएगा, ठीक है। नुई सियामो मीची, सियामो मीची या नुई सियामो मीची एक ही बात है, हम सब क्या है, फ्रेंड्स हैं। सिएते इटालियानी, तुम लोग इटालियन हो। जैसे कि ये दोनों इनसे पूछ रहे हैं, दोनों से, कि तुम लोग क्या हो, इटालियन हो, ठीक है। आगे से ये जवाब दें, सियामो इटालियानी, हम है इटालियन, ठीक है। तो तुम लोगों के लिए क्या होगा, सिएते, वही सिएते। आर यू इटालियन। अब अगर ये मैं इसको कहूँ इस लड़की को कि ये इटालियन है, तो ये क्या हम कहेंगे, लई ए इटालियाना, ठीक है। लुई ए इटालियानो। और ये क्या है,
सिएते इटालियानी, तुम लोग इटालियानी हो, और ये सारे क्या कह रहे हैं, सियामो इटालियानी। ठीक है। अच्छा जी, अब आपसे कोई पूछता है बच्चे किधर हैं, तो आप कहेंगे जी बच्चे तो स्कूल में हैं, दे आर एट स्कूल। तो दे आर एट स्कूल को आप इटालियन में क्या कहेंगे, दे आर मतलब के लोरो। ठीक है। आई एम मतलब के सोनो, आई एम सोनो और दे आर भी सोनो, मैं भी सोनो और मेरे बच्चे भी सोनो। ठीक है। तो दे आर सोनो यानी कि सोनो आ स्कोला। आ का मतलब क्या होता है, ये वाला जो आ होता है ना, किसी जगह पर होना, जैसे कि सोनो आ रोमा। आ रोमा का मतलब ये नहीं कि एक रोमा नहीं, इसका मतलब है कि रोमा की मैं बात कर रही हूँ, रोमा में बात कर रही हूँ। ठीक है। सोनो आ स्कोला, वो है स्कूल में। अच्छा, अब आगे देखते हैं। अच्छा जी, तो अब हम अमीची की बात करें। दो फ्रेंड्स हैं, एक ये लड़का, इसका क्या नाम है, अली, और ये क्या है, लड़की, इसका नाम है मारिया। आपस में दोनों बात करें, उसको हम पढ़ेंगे और फिर उसको ब्रेक करेंगे कि ये कैसे बने हैं जुमले, हर एक की जो है ना वो हम जरा थोड़ा सा उसके ऊपर तजर्बा करते हैं। ठीक है जी। अली कह रहा है चाओ io sono felice di vederti। अली क्या कह रहे हैं, चाओ io sono felice, मैं बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, ये तो आपको पता है, io sono felice तो आपको पता है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, वेर्बो एसेरे यूज़ किया। ठीक है। sono felice मैं खुश हूँ। अब ये नई चीज़ आ गई है, di vederti। मैंने आपको पहले ही कहा है कि हम साथ साथ सारा कुछ करते जाएंगे, क्योंकि वर्ब जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। वर्ब के बगैर तो हम पढ़ ही नहीं सकते ना, इटालियन, उर्दू, इंग्लिश, इटालियन, कोई भी चीज़ वर्ब के बगैर नहीं हो सकती। वर्ब क्या है, वो जो काम हम कर रहे होते हैं। ये खुश है, लेकिन खुश क्यों है ये भी हमने वजह बतानी है। दी वेदेरती, अब इसके अंदर से आपने एक रूट पकड़ लेनी, यानी कि आपने जड़ पकड़ लेनी। इसकी जड़ क्या है, वेदेर। ठीक है। अगर आपको इटालियन में जड़ पकड़नी आ गई ना, तो समझे कि फिर सारे काम हो जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं भी आगे समझ आ रहा होता है ना, लेकिन अगर आपको इस जड़ की समझ आ गई तो फिर काम तकरीबन हो ही जाता है। ठीक है। अब ये विदेरे आपने बहुत बार सुना होगा। विदेरे का क्या मतलब होता है, देखना, टू सी। ठीक है। जब आप किसी से मिलते हैं तो आप उसको विदेरे करते हैं ना, जैसे कहते हैं आई एम हैप्पी टू सी यू, तो ये विदेरे वो वाला विदेरे है। इसमें से आपने विदेर को देखा तो आपको पता लग गया, ओ ये तो वो विदेरे है, जिसका मतलब क्या होता है, देखना। लेकिन इसके आगे विदेरे की जगह ये क्या बन गया, विदेर ती बन गया। अब आपको ती से भी कुछ ना कुछ तो समझ आ रही है ना। ती जैसे तू का मतलब तुम है, तो ती का मतलब भी तुम ही है। इसको वेर्बो रिफ्लेक्सिवो कहते हैं, रिफ्लेक्सिव वर्ब। ठीक है। ये नाम ही मुश्किल है, वैसे इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। जैसे जैसे आएंगे हम वैसे वैसे इसको करते जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये आपको कैसे समझना शुरू हो गए आप सब। ये वेदेर का मतलब देखना, ती मतलब तुम, वेदेरती तुम्हें देखकर। ठीक है। अब ये जो वाला जो डी आई दी है, इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका मतलब हमेशा ऑफ नहीं होता। मतलब कि जैसे कि इल लिब्रो दी पाओलो, तो वो यानी कि लिब्रो किसकी है, पाओलो की, बुक ऑफ पाओलो। अब ये जब इसके साथ लगता है ना वर्ब के साथ, तो ये क्या बन गया, दी वेदेरती मतलब तुम्हें देखकर, आपको देखकर। ठीक है। तो कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, दी वेदेरती तुम्हें देखकर। समझ आ गई बात की। अब मारिया आगे से जवाब दे रही है, आन के ईयो, मैं भी खुश हूँ। तू सही सेम्परे, क्योंकि तू से बात करिए, तू से बात करी तो क्या कहेगी, सही। तू सही सेम्परे कुजी जंतीले, तुम हमेशा से बहुत जंतीले हो। कुजी मतलब जैसे हम अपनी उर्दू में, हिंदी में हम बात करते हैं ना, बड़ा ही अच्छा है भाई ये बंदा, वो वही चीज़ है ये कुजी, कि तुम बहुत जंतीले हो, बहुत जेंटल हो, बड़े काइंड हो, बड़े नरम तरीके से बात करने वाले हो। तो आपके साथ अगर कोई अच्छे तरीके से बात करता है तो उसको आप बोलें कि तू सही जंतीले, और अगर कोई हमेशा ही अच्छे तरीके से तो बोलें सही सेम्परे कुजी जंतीले। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके ऊपर हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि ये जो फ्रेंड्स हैं ना किस तरह के हैं। Lui è un amico leale e lei è una persona creativa। अब इसको ज़रा समझने की कोशिश करें इस सेंटेंस को। लुई किसकी बात हो रही है, लड़के की। ठीक है। लुई ए वो है, उन अमीको लियाले एक दोस्त। अमीको क्यों आया है, क्योंकि लड़का है। ठीक है। उन क्यों आया है, क्योंकि लड़का है। उनो उन जब होगा तो इसका क्या मतलब कि हम किसकी बात कर रहे हैं, मस्कीले की बात कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर उनो क्यों नहीं आया, क्योंकि ये वो काले है, ये जो है ना ये ए,
ये क्या है आपका वॉवल है। तो जब वॉवल होता है आपको पता है कि उसके साथ आपने लो भी नहीं लगाना, क्या लगाना है, ल लगाना है। आपको मैंने एक तरीका याद रखना है, क्या बताया था कि दो वॉवल्स आपने इकट्ठे नहीं करने, यानी नो अमीका नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा। बस आप समझे कि और आ इकट्ठे नहीं आपने लगाने। वॉवल्स आपको मैंने सारा समझाया था कि आपने जो आपके वोकाले और वॉवल्स कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट कौन से होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो पीछे लेसन में कर ले जाकर, ठीक है। उन अमीको, जब ये वोकाले के साथ आएगा तो फिर ये उन होगा। उन अमीको लियाले, वो है एक दोस्त, लियाले यानी कि लॉयल, यानी कि बड़ा वफादार, बड़ा अच्छा दोस्त है। ये वाला ए क्या है? एंड। और लई, वो लड़की की बात हो रही है, लई। ए ऊना परसोना, अब यहाँ पर ऊना क्यों आया? क्योंकि हम लड़की की बात कर रहे हैं। तो जब आ एंड पे आया तो आपको पता लग गया किसकी बात है? लड़की की। परसोना एक पर्सन, क्रियातीवा क्रिएटिव, वो एक क्रिएटिव बंदी है, यानी एक तख्लीकी बंदी है। तो क्रिएटिव तो आपको पता ही, आपने बहुत सुना होगा कि बंदा क्रिएटिव है भाई, यानी कि बहुत तख्लीकी किस्म का है। तो ये आपको समझ आ गई कि किस तरह से आपने लड़के के लिए और किस तरह से लड़की के लिए यूज़ करना है, ठीक है। एक बार अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक भी किया हुआ दोबारा से। लुई क्या है आपका? ही, ठीक है। ए इज़ उन अमीको लियाले, एक लॉयल फ्रेंड यानी कि एक वफादार दोस्त। ए एंड को कहते हैं लई, शी यानी लड़की के लिए जब आप वो यूज़ करते हैं। ए इज़ ऊना परसोना क्रिएटिवा से ही आपको पता लग जाएगा ऊना परसोना है, ऊना है तो इससे भी आपको पता लगता है कि ये लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। उन अमीको लियाले से भी आपको पता लग गया कि आप लड़के की बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आपका स्कूल है, पहले दिन आप गए हैं स्कूल में और आपकी टीचर आपको क्या कह रही है? बुongiorno ragazzi e benvenuti alla nostra scuola। बुongiorno आपको पता है क्या होता है? रगासी, रगासो लड़के को, रगासा लड़की, रगासा लड़की को, और जो उसकी जमा है रगासो की वो क्या होती है? रगासी, ठीक है। लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ तो लड़कियां भी बैठी हुई हैं, तो जब रगासी कहते हैं तो ये फिर लड़के और लड़कियां दोनों के लिए ही हो जाएगा। अब अगर लड़के भी बैठे हैं लड़की भी बैठी है तो क्या टीचर ये कहेंगी रगासी और ले रगासे बेनवेनूती? नहीं, वो इकट्ठा ही बोलेगी रगासी बेनवेनूती। आला नोस्ट्रा स्कूला, हमारे स्कूल में आप सबको वेलकम। अब ये कह रही है मी क्यामो, मी क्यामो, ठीक है। मेरा नाम है, मी क्यामो, हमने पढ़ा था ये पहले। मी क्यामो रोसी, प्रोफेसर कौन सी है? ये रोसी, ठीक है। ए सारो ला वोस्त्रा इंसेनियांते, अब ये सारो क्या चीज़ है? साथ साथ आपको मैंने कहा हम करते जाएंगे बगैर सोचे कि ये हमने अलग से पढ़ा है कि नहीं। अलग से भी करेंगे, साथ साथ करने से ज़्यादा जल्दी आता है। मी क्यामो आयशा, ए सारो और हूँगी, सारो मतलब आई विल बी। ओ देखिए आगे ना एंड पे ओ किसको शो करता है? आई को, ठीक है। ए सारो और आई विल बी ला वोस्त्रा आपकी, इंसेनियांते टीचर, क्विस्तानो इस साल। अब देखें ये क्विस्तो होता है ना, क्विस्तो या क्विस्ता जो होता है वो आपने एंड से, क्योंकि ये वावल है आनो, वो काले है, तो इसको आपने क्या करना है? इकट्ठा कर देना है, क्विस्तानो, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सारो को ज़रा देखते हैं। अच्छा जी, जो आपका सारो है ना, इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा ज़्यादा उसी पर ही फोकस करेंगे। हमने क्या पढ़ा है? सारो। सारो क्या है आपका? फ्यूचर में यूज़ होता है, यानी कि मुस्तकबिल में। आई विल बी, ओ है ना एंड पे, तो ओ से आपको पता लग गया कि ये किसको शो कर रहा है? मैं। तो सार को आपने याद रखना है, सार किसको बताता है? विल बी, होगा। मैं हूँगी, सारो का क्या मतलब है? मैं हूँगी या मैं हूँगा। एक और देख लेते हैं, ठीक है। वो के लिए क्या होगा? सार के एंड पे आ जाएगा, सारा वो होगा, वो होगा या वो होगी। बस यही दो देखेंगे भी, जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ साथ उसी को ही देखेंगे वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। मी क्यामो आयशा ए सारो ला वोस्त्रा इंसेनियांते,
और मैं हूँगी ला वोस्त्रा, आपकी इंसिनियांते, यानी आप लोगों की टीचर। आपको पता है ना इंसिनियांते, हमने पीछे पढ़ा है कि ओ और आ का तो हमें पता लग जाता है कि वो मैस्कुलिन है या फेमिनिन, यानी कि मैस्किले है या फिर वो फेमिनिले है। लेकिन जब ई होता है तो इसकी हमें कंफ्यूजन होती है, इसको हमें याद करना पड़ता है, याद रखना पड़ता है। तो इंसिनियांते जो है वो आपका मस्किले नहीं था, वो क्या था आपका ये फेमिनिले था, ला इंसिनियांते था। ठीक है, अच्छा, ला वोस्त्रा इंसिनियांते क्विस्तानो, इस साल। ठीक है, आ क्योंकि वोकाले है इसके साथ मिल जाएगा, क्विस्तानो। सोनो दा वेरो फेलिचे, मैं, आपको पता है सोनो का मतलब मैं हूँ, सोनो मैं हूँ। दावेरो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको आम रूटीन में बहुत यूज़ कर सकते हैं। वेरो का मतलब होता है ना, आप कहते हैं सच्ची, दावेरो मतलब के वाकई, रियली में। सोनो दा वेरो फेलिचे, कहती है कि मैं वाकई बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, जैसे कि उसने ऊपर क्या बताया था, वेदेरती, ती पढ़ा था ना हमने, तो इसमें रूट क्या आ गई, जड़ क्या आ गई, वेदेर। लेकिन इस बार ती की बजाय क्या है, वी, क्योंकि उस टाइम कौन थी, एक लड़की उसके सामने खड़ी हुई थी, तो उसने क्या बोला था, ती। अब इस टीचर के सामने ज्यादा सारे तुम खड़े हुए हैं, एक तुम होगा तो ती, वेदेरती। जब ज्यादा सारे तुम होंगे तो फिर क्या होगा, वी हो जाएगा, वेदेर वी, यानी आप लोगों को देखकर, दी वेदेर वी, आपको देखकर। ठीक है, ओ जी, आज ए दी इनिशियारे, और शुरू करेंगे। अच्छा, यानी ये ओजी इसके साथ नहीं मिल जाएगा ना यहाँ पर, तो इसका मतलब बन जाएगा कि मैं बहुत ही खुश हूँ आज आप सबको देखकर। ठीक है, और दी इनिशियारे, अब देखें ये वर्ब के साथ जब दी लग गया तो इसका एक ही मतलब बन जाएगा। इनिशियारे का मतलब होता है शुरू करना, ए दी इनिशियारे, और शुरू कर कर इंसिएमे इकट्ठे, क्विस्तो नोवो, ये वाला नया, क्विस्तो मतलब कि ये वाला ओ है, तो नुओवो, नुओवो क्विस्तो, नुओवो मतलब कि नया। पेरकोर्सो सफर, दी अप्रेंदिमेंटो, अप्रेंदिमेंटो का क्या मतलब है, सीखना, यानी पेरकोर्सो दी अप्रेंदिमेंटो का मतलब है कि लर्निंग की जर्नी, यानी सीखने का सफ़र। तो कह रही है कि ये जो नया सीखने का सफ़र है ना, इसको शुरू करके और आप सबको देखकर आज मैं क्या हूँ, सोनो दावेरो फेलिचे, मैं बहुत खुश हूँ। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, सोनो मैं हूँ, दावेरो फेलिचे मैं वाकई बहुत खुश हूँ। क्यों खुश हूँ, दीवे देरवी ओजी, मैं बहुत खुश हूँ आप सबको आज देखकर। वेदेरे वी, वेदेरे से क्या है, वेदेर वी मतलब कि आप सबको, मैं आप सबको आज देखकर बहुत खुश हूँ। और शुरू करके इन सीएम में इकट्ठे, इन सीएम में इकट्ठे, और इकट्ठे ये नया सफ़र, पेरकोर्सो सफ़र, दी अप्रेंदिमेंटो सीखने का, यानी कि ये नया सफ़र सीखने का शुरू कर कर और आप सबको देखकर आज मैं क्या हूँ, बहुत खुश हूँ। ठीक है, समझ आ गई इस बात की। अच्छा जी, तो आगे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन उसके अंदर फिर हमारे पास एक और वर्ब आ जाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको देख ही लेते हैं। क्विस्तानो स्कोपरीरेमो, स्कोपरीरेमो, ये देखें। अब जो क्विस्ता आनो की तो आपको समझ आ गई ना, कितनी बार आपने पढ़ लिया कि क्विस्ता आनो क्यों है, क्योंकि ये आनो आपका क्या है, वो काले है। तो वो काले जब हो, जैसे ये देखें, ये क्या था, क्विस्तो नोवो। अब हमने इसको क्विस्तनोवो तो नहीं बोला, इसको तो नहीं हमने इकट्ठा किया इस तरह से, क्विस्तनोवो ऐसे नहीं बोला ना। क्यों, क्योंकि ये वो काले नहीं है, एन, एन आपका वोवल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट है। यानी ए बी सी में ए ई आई ओ यू जो होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये क्या होते हैं आपके, वो काले। ठीक है, वो काले जब होंगे ना, एक और वो काले इकट्ठा नहीं करेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे क्विस्तो आनो, हम बोलेंगे क्विस्तानो। ठीक है, क्विस्तानो स्कोपरीरेमो। अब इसमें से अब देखें कि आपका रूट वर्ड कौन सा है, जड़ कौन सी है, कौन सी है इसमें, स्कोपरीरे। स्कोपरीरे का क्या मतलब होता है, दरियाफ्त करना। ठीक है,
तो ये स्कोपरी आप देखें, स्कोपरी से आपको पता लग जाएगा कि ये किसकी बात हम कर रहे हैं, स्कोपरीरे की बात कर रहे हैं। जैसे अगर आपको जड़ की समझ आ गई, स्कोपरी की समझ आ गई, तो आपको पता लग जाएगा कि हम दरियाफ्त करने की कोई बात कर रहे हैं। तो वो कह रही है इस साल, क्योंकि टीचर बात कर रही है, अभी कुछ किया तो नहीं है ना, अभी तो करना है। खुश है तो अभी देख के खुश है, ठीक है, लेकिन अब जब बात करेगी तो फ्यूचर की करेगी। क्विस्तानो स्कोपरीरेमो, तो इसका क्या मतलब बन गया, इस साल हम डिस्कवर करते हैं या हमने किया है, नहीं, करेंगे। तो बात याद क्या रखने वाली हुई फिर कि ये जो आपका रेमो है ना, रेमो, ये किसको शो करता है, फ्यूचर को। कंफ्यूजन हो रही है, कोई बात नहीं, देखते हैं अभी। क्विस्तानो स्कोपरीरेमो तांते कोजे, कोजे आपको पता है चीज़ों को कहते हैं, तांते बहुत ज़्यादा, ए इकट्ठे हो गए। ज़्यादातर हमेशा ऐसे नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर आप ये देखें क्विस्तो नोवो, ओ आपका इकट्ठा ही होगा, पेरकोर्सो, क्विस्तो नोवो पेरकोर्सो दी अप्रेंदिमेंटो, लेकिन ये ओ इसके साथ नहीं है। लेकिन जब एडजेक्टिव आपका होता है ना, एडजेक्टिवो, तो वो आपका जो नाउन है उसके साथ ही एंड वाला आपका मिलता है, ज़्यादातर ऐसे ही होता है, ठीक है। क्विस्तो नोवो, तांते कोजे, बहुत ज़्यादा, कोजे, क्विस्तो नोवो, ये वाला नया सफ़र, पेरकोर्सो। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं जी कि हम बहुत सारे कोजे इंटरेसांती, इंटरेस्टिंग, हम क्या करेंगे, बहुत से इंटरेस्टिंग कोजे जो है उनको क्या करेंगे, स्कोपरीरे यानी कि दरियाफ्त करेंगे, डिस्कवर करेंगे, ठीक है। अच्छा, क्योंकि ज़्यादा हैं तो फिर क्या आ गए, इंटरेसांती, ई आ गया, ठीक है। ए इम्पारे रेमो, फिर यहाँ भी रेमो आ गया, ठीक है, यहाँ भी रेमो आ गया। ये रेमो, रेमो किसको शो करता है, विल को शो करता है, यानी करेंगे को शो करता है। बस अभी के लिए आप इतना ही याद रखेंगे। क्या चीज़ याद रखेंगे कि जो रेमो है ना, रेमो, ये किसको शो करता है कि ये काम होगा मुस्तकबिल में। स्कोपरी रेमो, करेंगे दरियाफ्त। इम्पारे रेमो, करेंगे इम्परारे। अब इम्परारे का मतलब क्या है, इम्परारे का मतलब होता है सीखना। तो इम्पारे रेमो का क्या मतलब बना, हम सीखेंगे। क्या सीखेंगे, अलावोरारे, काम करना। कैसे काम करना, इंसिएमे, इकट्ठे। कुन किसके साथ, रिस्पेक्टो, रिस्पेक्ट के साथ। क्यूरियोजिता, क्यूरोसिटी के साथ। ए इम्पेनियो, और कमिटमेंट के साथ, यानी क्यूरोसिटी किस कहते हैं, तजस्सुस को, और कमिटमेंट यानी कि पूरे इरादे के साथ, ठीक है। अच्छा जी, परेशान नहीं होना आपने, अभी तो हमने शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह तेरे चीज़ें बहुत आसान होती जाएंगी। ये रेमो यहाँ पर कैसे आया, ये है ए रेमो, और यहाँ पर ये रेमो कैसे आया, इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में। फ़ी अमान अल्लाह। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ना। अल्लाह हाफिज़।